नमस्कार, मैं संतोष अग्रवाल, टी टेस्टर, टी बिजनेस डेवलपर एंड अदर बिजनेस कंसल्टेंट। आज अपने लोग बात करेंगे चाय की अहम चीज़ के बारे में। अहम चीज़ क्या है चाय के अंदर? क्वालिटी। क्वालिटी दो जगह पे डिपेंड करती है आपकी। एक तो आपकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी है। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब ये हुआ कि जैसे चाय के अंदर में 12 महीना आपको एक जैसी चाय नहीं मिलती है। आपको जिस समय क्वालिटी चाय मिल रही है उस समय ख़रीद के रखना पड़ेगा, तो वो आपका काम बनेगा। उसका रीज़न ये है कि जो सप्लाई की जो चेन है बैक साइड के अंदर, बैक साइड के कहाँ, सपोज आप होलसेलर से ले रहे हैं या फिर कोई डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हैं या फिर ये समझो कोई ब्रोकर के थ्रू ले रहे हैं या फैक्ट्री से डायरेक्ट ले रहे हैं। जो भी बड़े व्यापारी है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, या तो वो होलसेलर से ख़रीदते हैं या ब्रोकर के थ्रू ख़रीदते हैं या डायरेक्ट ऑक्शन से ख़रीदते हैं या फिर आपके डायरेक्ट फैक्ट्री से ख़रीदते हैं। तो इन सब जगह पे क्या होता है कि जो भी चाय रहती है वो ज़्यादा दिनों के लिए स्टोर नहीं रहती है, इनका बफर बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। जैसे फैक्ट्री की भी बात करें डायरेक्ट के अंदर, तो उनकी एक कैपेसिटी है कि वो 5 दिन का, 10 दिन का, 20 दिन का प्रोडक्शन संभाल के रख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 6-6 महीने तक अपने स्टॉक को मेंटेन करके रखेंगे या बचा के रखेंगे, क्योंकि उनको उस चीज़ से मतलब नहीं है। उनकी फैक्ट्री में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो हैंड टू हैंड उनको बेचना है। जैसे एमजेबी ग्रुप वगैरह हैं, वो नियर अबाउट 2 करोड़ किलो चाय बनाते हैं साल भर के अंदर में, और पर डे कम से कम भी उनके जो सैंपल सप्लाई होते हैं वो 500 केजी के आसपास वो खाली सैंपल दे देते हैं मार्केट के अंदर में। उनका जो प्राइवेट के अंदर में बिका सो बिका, नहीं बिका तो उन्होंने ऑक्शन में दे दिया। उन्हें तुरंत ही संटाना है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है मार्केट में वो अपनी क्वालिटी को स्टैंड रखें या स्टॉक को मेंटेन रखें। उनको स्टॉक मेंटेन करने से फैक्ट्री वालों को कोई मतलब नहीं है। उसके बाद में आगे आते हैं अपने ब्रोकर लोग। ब्रोकर लोग क्या हैं कि जो फैक्ट्री वाले जो प्रोडक्शन करते हैं वो ब्रोकर को सैंपल बेचते हैं। सैंपल जो रहता है वो होलसेलर को दे देते हैं और जस्ट उनको आदान प्रदान करना है। जस्ट ये जैसे ये सैंपल आया और ये सैंपल आने के बाद में उन्होंने तुरंत उनको दे दिया, होलसेलर को दे दिया, और उनके यदि समझ में आया तो चाय खरीद ली, नहीं समझ में आया तो उन्होंने जो भी है बता दिया कि भाई हमें नहीं खरीदनी है या हमारे इस रेट के अंदर में पोसाएगा नहीं। तो क्या होता है कि चाय अपने 12 महीना पी जाती है। ऊंधन का कारोबार नहीं है या कोई बर्फ़ का या आइसक्रीम का कारोबार नहीं है कि भाई गर्मी में बिजनेस बढ़ जाएगा, ठंड में कमती हो जाएगा। चाय नियर अबाउट 12 महीने ही पी जाती है। हाँ, कोई टाइम पे ज़्यादा पी जाती है, कोई टाइम पे कम पी जाती है। अब जैसे कि अपने सीजन की बात करें, जैसे एयर कंडीशन है, एयर कंडीशन गर्मी में ही चलेंगे, ये क्लियर कट है, आप ठंड में नहीं चलाओगे। लेकिन चाय है वो गर्मी में भी पियोगे, ठंड में भी पियोगे। हाँ, हो सकता है ठंड के अंदर में एक चाय आप ज़्यादा पी लो, या दिन भर के अंदर में 4 चाय पीते हो तो आप 5 चाय पी सकते हो, इतना ही हो सकता है। लेकिन जो चाय बेचने वाले हैं बैक साइड से, तो बीच में आता है सर पैकेटियर या होलसेलर या जो भी, उनको अपना प्रोडक्ट मार्केट के अंदर में 12 महीना बेचने के लिए उनको अपनी एक क्वालिटी को रेगुलर वे के अंदर में मेंटेन करके रखना पड़ता है कि उनका मार्केट टूटे नहीं। जब चाय 12 महीना बिकती है, पी जाती है, तो 12 महीना सप्लाई भी चाहिए। तो जो मार्केट के अंदर में 12 महीना सप्लाई होनी चाहिए चायों के लिए, चाय के बिज़नेस के लिए, वो छोटे व्यापारी के लिए ये बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है कि वो क्वालिटी और क्वांटिटी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसके लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत रहती है और ये भी पता नहीं रहता है कि कितनी चाय वो बेच पाएंगे। तो उनके फेलियर होने का रीज़न ये रहता है कि वो अपनी क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और कई व्यापारियों के साथ ऐसा भी होता है कि उन्होंने स्टॉक तो मेंटेन कर लिया लेकिन उस रेट के अंदर में चाय ही नहीं बिकी, तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। अब हमारी जो ड्यूटी स्टार्ट होती है इस जगह से, आपकी क्वालिटी क्या चलेगी, किस रेट में चलेगी, किस रेट में आप खरीदोगे, किस रेट में बेचोगे, यहाँ से हमारी ड्यूटी जो स्टार्ट होती है। हम ये बोलते हैं कि आप अपना सैंपल जो भी है हमें भिजवा दीजिए,
वो शैंपन के अकॉर्डिंगली हम टेस्टिंग करके, क्योंकि एज ए प्रोफेशनली मैं टेस्टर हूँ, टी टेस्टर हूँ, तो इस चाय को मैं टी टेस्ट करके ये पता कर लेता हूँ कि ये क्या रेट की चाय है। अब जो भी मैं टेस्ट करता हूँ उसके मार्केट के अंदर में ये बंदा जो काम कर रहा है चाय का, वो कौन से मॉडल में काम कर रहा है, कौन से बिजनेस मॉडल में काम कर रहा है। यदि वो दुकान खोल रखा है तो वो कम मार्जिन लेगा, यदि वो रिटेलर है तो वो ज़्यादा मार्जिन लेगा, वो यदि डिस्ट्रीब्यूटर है तो थोड़ा कम मार्जिन लेगा, वो यदि आपके मैन्युफैक्चरर या पैकेटियर है तो वो कम मार्जिन लेगा। तो इस ढंग से वो सेट होती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर में बहुत डिटेल से, विस्तार से हम बताते हैं। हमारी रेगुलर वे के अंदर में ट्रेनिंग होती है, जिसके लिए आप ट्रेनिंग के लिए आप फ़ोन करके पता कर सकते हैं 8100921233, 8910860541, 9007125528। ये सारे नंबर हैं जिस पे कि आप पता कर सकते हो कि ट्रेनिंग कब हो रही है। अब यदि आपको ट्रेनिंग नहीं करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें भी कोई ट्रेनिंग की वो नहीं पड़ी है। आप जस्ट अपना शैंपन भिजवा दो और हम इसके बदले आपको जो चाय देंगे वो आपके मार्केट के अंदर में जो भी है 80% 90% हमारी गारंटी है कि वो चलेगी, यदि आप रीजनेबल प्रॉफिट रखते हैं तो। क्योंकि कई भाई हमारे साथ में जो हैं 8 किलो से जिन्होंने अपना धंधा चालू किया था वो 800 किलो भी बेच रहे हैं और 1000 किलो भी बेच रहे हैं। तो हमारे साथ बिजनेस करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम आपको कस्टमर नहीं समझते हैं, वन टाइम कस्टमर नहीं समझते हैं। जैसे कि आप आसाम या सिलीगुड़ी जाओगे तो हो सकता है कि कई भाई, सारे भाइयों की बात नहीं कर रहा हूँ, कई भाई हो सकता है कि उनके यहाँ आप जैसे दिन के अंदर 500 कस्टमर जाते हैं और वो आपके लिए, जैसे कि अपने लोग चाय बस स्टैंड के ऊपर जब हम चाय पीते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम दोबारा जाके उस बस स्टैंड की चाय की दुकान पे दोबारा चाय पिएंगे, तो वो जैसी पाते हैं वैसी चाय दे देते हैं। लेकिन जब आप अपने एरिया की चाय की दुकान में चाय पीते हैं तो आपको वो स्पेशल बना के पिलाता है, क्योंकि आप रेगुलर कस्टमर होने वाले हो। तो हमारे साथ अभी जो हमारा डाटाबेस है फ़ोन का, नियर अबाउट 16,500 हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, 3,000 हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर है, रेगुलर वे के अंदर हमारे से बाइंग कर रहे हैं। और हमारे जो फ्रेंचाइजी मॉडल जो हम चैनल पार्टनर बना रहे हैं, हम किसी को भी फ्रेंचाइजी नहीं दे रहे हैं, हम अपने बिजनेस के अंदर आपको पार्टनर बना रहे हैं। उस पार्टनर के लिए भी आप इंक्वायरी कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, पता कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो, आके हमारी ऑफिस में विजिट कर सकते हो, जिससे कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकें और आपके धंधे को अपने धंधे की तरह बड़ा कर सकें। तो यही सारी की सारी बातें हैं। क्वालिटी का काफ़ी इशूज़ रहता है। अभी रेनी सीज़न चल रही है, अभी कचरे में से अच्छी चाय ढूंढनी पड़ती है। जब फर्स्ट फनस आता है तो आपके जैसे 100 चाय यदि है तो उसके अंदर 95 जो चाय रहेगी काफ़ी अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन प्रेजेंट के अंदर में 100 चाय में से 5 चाय अच्छी रहेगी, 95 कचरा रहेगी। तो अभी काफ़ी तकलीफ़ होती है चाय की क्वालिटी को ढूंढना, क्योंकि बहुत ही डाउनवर्ड की क्वालिटी आ जाती है और रेट भी गिरी रहती है। लेकिन अच्छी चायों की रेट कभी नहीं गिरती है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। आपके और भी कोई क्वेश्चन हो आप फ़ोन करके बताइए, कमेंट में लिखिए। एक भाई का कमेंट था कि कैमन चाय, हमारे यहाँ पे आपको हर तरीके की चाय मिल जाएगी, बशर्ते आप ट्रांसपेरेंसी रखें, आप सही सही रेट अपनी एरिया की बताएं, तो हम आपकी बहुत अच्छे से मदद कर सकते हैं। आप यदि ज़्यादा प्रॉफिट समझ के यदि मुझे एकदम कम रेट बनाएंगे, मैं हाथ ऊँचा कर दूँगा, मैं सरेंडर कर दूँगा कि मैं चाय नहीं दे सकूँगा। यदि धंधा होता है तो कुछ ना कुछ आप ज़रूर कमाओगे, यदि धंधा नहीं होता है तो आप कुछ भी नहीं कमाओगे। इसलिए धंधा वैसा करो कि रेगुलर वे में आप कमा सको। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक के ऊपर में आप ज़रूर से करिए, जिससे कि हमारा हौसला बढ़े और हम आगे और अच्छे अच्छे वीडियो आपको दे सकें। इन्हीं सब बातों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।